Welcome you in this channel. So today I am going to tell you about the budgeting, which is very important. So budgeting definition: budgeting is an operational plan for a defined period, usually a year, expressed in financial term and based on the expected income and expenditure. So बजट एक ऑपरेशनल प्लान है जिसे हम एक डिफाइंड पीरियड के लिए करते हैं, जैसे कि अगर हमने 1 साल के लिए किया है, 2 साल के लिए किया है, समटाइम 6 मंथ प्लान भी हम कर सकते हैं कि हाँ ये हमारा बजटिंग प्लान है और इसके अकॉर्डिंग हम इनकम जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो खर्चा कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं. सो हम जब भी बजट को एक फाइनेंशियल टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, वो इनकम और एक्सपेंडिचर के बेस्ड हम कर सकते हैं. सो बजटिंग इज अ concrete precise picture of the total operation of an enterprise in a monetary term. सिंपल है कि हम जो बजट है उसको एक बहुत ही प्रिसाइज वे में, जिससे कि मीन्स कि अंडरस्टैंड हो जाए, तो ज़्यादातर हम उसको एक मॉनेटरी टर्म्स में, मनी के टर्म्स में भी डिनोट करते हैं, जिससे कि एक बजट का पता चल जाए कि कोई भी ऑपरेशंस हो रहे हैं या फिर कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंडर प्रोजेक्ट हो रहे हैं, तो उससे एक बजट का पता चल जाता है कि कितना एक्सपेंड करना है और कितना जो है सेव करके रखना है, सो दैट आगे जो फ्यूचर प्लान्स हों वो बजट कहीं डेविएट ना हो. Budget is the forecast of the resources required to deliver the services offered by the organization. Generally budget हम जो रिसोर्सेज होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, एक फोरकास्ट मीन्स फ्यूचर प्लान को भी लेके चलते हैं, जितने भी सर्विसेज करनी है उस बजट के अंदर. सो जनरली जो बजट रहता है वो एक फ्यूचर प्लान और फ्यूचर रिसोर्सेज को, सर्विसेज को ऑर्गेनाइजेशन में डिलीवर भी कराते हैं. A budget is a financial plan that include estimated expenses as well as income for a period of time. तो बजट को हम सिंपली एक फाइनेंशियल प्लान भी कह सकते हैं, जहाँ पे कि एक्सपेंसेस भी आते हैं, इनकम भी आते हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए. पर्पस ऑफ बजटिंग. तो बजटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? तो दैट इज मैकेनिज्म फॉर ट्रांसलेटिंग फिजिकल ऑब्जेक्टिव्स इनटू प्रोजेक्टेड मंथली स्पेंडिंग पैटर्न. तो जो फिजिकल ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो सम टाइम होते हैं कि वो मंथली बेसिस पे हैं और सम टाइम है कि जो फ्यू मंथ हैं उनके कलेक्शन के ईयरली कलेक्शन पे हैं. तो यहाँ पे एक बजटिंग का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो फाइनेंशियल डील्स हैं उनको कर सके टुवर्ड्स देयर अवेलेबल रिसोर्सेज with the physical objective. Then enhance physical planning and decision making. So बजटिंग से फिजिकल प्लानिंग और जो डिसीजन मेकिंग है उसको भी अच्छे से कर सकते हैं, बिकॉज बजटिंग के हो जाती किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी प्रोग्राम के लिए, तो एक माइंड कॉन्सेप्ट बन जाता है कि कैसे डिसीजन लेने, कैसे प्लान करने हैं विद इन दैट पर्टिकुलर बजट. एंड क्लियरली रिकॉग्नाइजेज कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट एरियाज. अगर बजट है तो इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसको, और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट की कहाँ पे ऐसे खर्चे हो रहे हैं जहाँ पे कि नहीं होना चाहिए, वो भी है कि और एक चीज आती है बजट में कि ये कंट्रोलेबल भी हो सकते हैं, अनकंट्रोलेबल भी हो सकते हैं. तो उस एरिया को क्लियरली ऑब्जर्व करने के लिए भी हम बजटिंग करते हैं प्रोसेस. Offers a usual format for communicating physical objective. So जो बजट है उससे एक फिजिकल प्लानिंग और फिजिकल ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प मिलती है, जिससे कि और एक सम फ्यू पॉइंट्स ड्रॉन आउट कर सकते हैं कि हाँ जो ये फिजिकल ऑब्जेक्टिव है और उसके समरी और एक क्लियर कंसाइज वे में बता सकते हैं कि हाँ इस कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्टिव है तो उसके लिए कितना बजट है.
अलाउ फीडबैक ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ बजट। इसे बजट को सपोज अगर हम कोई प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं एग्जाम्पल, और उसके लिए हमें सर्टेन अमाउंट का बजट दिया है, तो हम सोचेंगे कि हमें जितना बजट दिया है हम उसी बजट के अंडर वो प्रोग्राम कराएं, और फिर देखें फाइनल जब प्रोग्राम हो गया है उसके बाद देखें कि जो हमारा जितना हमारे बजट था उसमें एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, कितना रिमेनिंग बचा है। तो ये भी हम एक फीडबैक देख सकते हैं। हेल्प्स टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एरियाज एंड फैसिलिटेट इफेक्टिव सॉल्यूशन। बजट में हम ये देख सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही हैं किसी भी पर्टिकुलर एरियाज में विथ इन, जैसे हम अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में ही कोई सर्टेन प्रोजेक्ट है और उसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं जो कि वो चीज़ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। सो उसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है और उसके कैसे कैसे सॉल्यूशन रख सकते हैं, तो ये भी बजट से ही पॉसिबल है। बिकॉज समटाइम अगर बजट हम प्लान नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जितना बजट हमारे पास है या जितना कोई भी प्रोग्राम प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है उससे एक्सीड बजट हो जाए, तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। एंड देन प्रोवाइड मीन्स फॉर मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल सक्सेस विद ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बजट से ही पता चलता है कि कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। सो अगर बजट को रेगुलरली मेजर करें, रिकॉर्ड करें, तो बजट अगर जो सक्सेसफुल एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में है वो तभी होगा जब बजट प्रॉपर वे में हर प्रोग्राम में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रेगुलर चल रहा है और प्रॉफिट मिल रहा है ऑर्गेनाइजेशन को। Next is the prerequisite of budgeting. So, organizational structure. Need a sound organizational structure with clear line of authority and responsibility. So, जब बजट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसका स्ट्रक्चर पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है, सो दैट जो लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है, जो बजट हैंडल कर रहे हैं उनका, और जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसका पता चले, जिससे कि बजट को मेंटेन कर सकते हैं। एंड नॉन मॉनेटरी स्टैटिकल डेटा सच एज नंबर ऑफ एडमिशन, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, परसेंटेज ऑफ occupancy and number of patient days used for planning and budgetary process भी कुछ ऐसे आते हैं कि नॉन मॉनेटरी, जहाँ पे कि स्टैटिकल डेटा रहता है। तो बिकॉज हम ये टॉपिक नर्सिंग में पढ़ रहे हैं तो इसमें जैसे कि हॉस्पिटल का है और इंस्टीट्यूशनल है तो उसके अकॉर्डिंग रहता है कि नंबर कितने एडमिशन हुए हैं और कितना स्टे है, लेंथ ऑफ स्टे है पेशेंट का, और नंबर ऑफ बेड कितने हैं। और उसको फिर ये है कि उन जो एक्टिविटी है, गोल है कि हेल्थ अचीव करें एवरी पेशेंट, तो उसके लिए भी एक प्लानिंग और बजटरी प्रोसेस रहती है। नेक्स्ट इज चार्ट ऑफ अकाउंट डिजाइन टू बी कंसिस्टेंट विद ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, revenue and expenses are reported by responsibility areas, thus providing historical data that are valuable for planning and providing budgetary control for evaluation as performance can be compared to the plan. सो एक ऑर्गेनाइजेशनल प्लान में ये भी होना चाहिए कितना रेवेन्यू है, कितना एक्सपेंसेस हुआ, किसी भी एक जो प्रोग्रामिंग है उसके अंडर, या जो परफॉर्मेंस है कितना बजट कंट्रोल में हुआ, प्लान के अकॉर्डिंग हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम एक चार्ट
अकाउंट का बना सकते हैं, जैसे कि इन अ सर्टेन टाइम पीरियड पता रहता है कि कितना प्रॉफिट है और बेनिफिट्स कितने मिले हैं, लॉसेस कितने हुए हैं, सो दैट फर्दर प्लान करके बजट को कंट्रोल में करके परफॉर्मेंस कर सकें. Managerial support essential for the budgetary program. Budgeting is done at the department level. It is must be valued by top administration. Managers must be willing to devote their time, energy or to the budgeting process. Budget जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं या प्रोजेक्ट्स होते हैं और कोई भी ऐसे एनजीओ एक्टिविटी है जिसके लिए बजट प्रिपेयर करना है, तो जो कंट्रोल होता है वो टॉप मैंने जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उनके पास रहता है, बट जो उन्होंने डिवाइड किया होता है डिफरेंट डिपार्टमेंटल पे या लेवल्स पे, वो मैनेजर को टाइम, एनर्जी और कैसे बजट प्रोसेस होगा उसको एक तरीके से प्रिपेयर करना है कि जिससे कि उनको बाद में पता चले कि उन्होंने जो भी प्रोग्राम किया, जो भी इन्वेस्टमेंट किया, उससे उनको बेनिफिट मिला है और लॉस मिला है. तो अगर उनकी प्लानिंग अच्छी होगी बजट की तो उनको प्रॉफिट हो सकता है. Formal budgeting process and procedures should be available in budget manual in which objectives are clarified and instructions for budget development are discussed. Calendar of budgeting activity with the schedule for each stage of program is presented. सो जो फॉर्मल बजटिंग प्रोसेस होते हैं उसमें जितना भी मैनुअली बजट रहता है उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसको कि क्लेरिफाइड किया जाता है, और एक पर्टिकुलर एक चार्ट भी बना सकते हैं या कैलेंडर जिसमें कि बजट की एक्टिविटी और जितने भी शेड्यूल हैं और हर एक प्रोग्राम की स्टेज की कौन कौन से स्टेज में प्रोग्राम पहुंचा है, सो दैट सम टाइम हो सकता है फाइनल स्टेज में है, फाइनल स्टेज के बाद देख सकते हैं कि कितना फीडबैक है और उस टाइम ड्यूरेशन में अगर इतना बजट दिया है कंपनी ने तो उसमें इन्वेस्टमेंट कितना हो गया और विद इन द इन्वेस्टमेंट हो गया और जो वो प्रोग्राम है एक्टिविटी है वो कितना वर्क उसमें हुआ है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजटिंग शुड बी फ्लेक्सिबल. बजट फ्लेक्सिबल होना चाहिए बिकॉज अगर बजट सम टाइम ऐसा है कि बजट आपके पास लिमिटेड है बट और आपको अभी गोल अचीव नहीं हो पाया या कोई प्रोग्राम है ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं हुआ है तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, इसलिए बजट फ्लेक्सिबल होना चाहिए. एंड शुड बी सिंथेसाइज ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. एंड सपोज हमने कोई प्रोग्राम करा है पहले तो उसके एक्सपीरियंस से अभी प्रेजेंट और आगे फ्यूचर में क्या क्या प्लान्स हो सकते हैं हम, तो बजट उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर रहता है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देख के. एंड इट शुड बी प्रोडक्ट ऑफ जॉइंट वेंचर एंड कॉपरेशन of executive department head at different level of management. यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं या जो भी बजट होते हैं उसमें बहुत सारे मैनेजियल लेवल्स आते हैं जैसे कि डिपार्टमेंट है या एग्जीक्यूटिव है, तो वो डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट में बजटिंग करते हैं. And should be in the form of statistical standard laid down in a specific numerical term. बजट हमेशा ज़्यादातर स्टैटिकल टर्म्स में या न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है कि 1000, 10,000, 50,000 लैक्स में है, तो ये एक मॉनेटरी टर्म्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो प्रोजेक्ट है वो उसी हम माइंड से सोचेंगे कि हाँ हमारे पास इतना बजट है तो हम ये प्रोग्राम कर सकते हैं. एंड शुड हैव सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ इट्स प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. जब भी हम बजट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें जो टॉप मैनेजमेंट हेड रहते हैं उनका होना बहुत ज़रूरी होता है, और जो बजट करते हैं उसमें प्लानिंग रहता है कि कितने हम टाइम पीरियड ड्यूरेशन के लिए बजटिंग प्लान कर रहे हैं. Importance of budgeting needed for planning future course of action and control over all activities in the organization. So जो importance है budgeting का वो ये है कि
जो बजट होते हैं हमेशा हम क्या करते हैं, प्रेजेंट को ले कर रहे हैं, पास्ट में हम एक्सपेंड कर चुके हैं, और जो प्रेजेंट है उसमें प्रोसेस हो रही है कि बजट कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है। और फ्यूचर प्लान मेनली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा बजट जितने भी फ्यूचर में हम एक्टिविटी करें उसके लिए होना जरूरी है, होना चाहिए। फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट एंड सेक्टर्स, और जितना भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स और अदर सेक्टर्स, दे हैव टू कोऑपरेट देमसेल्फ, जिससे कि कोई भी ऑपरेशन है, आइदर प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, वो हो सके। Has to weigh values and make decision when necessary. So budget अगर रहता है तो एक वैल्यू मिलती है, और जन हम बजट से ही डिसाइड कर सकते हैं कोई भी हमें डिसीजन लेना है, बिकॉज हमारे पास सर्टेन बजट है, हम उसमें देख सकते हैं अगर बजट सही है तो हम डिसाइड कर सकते हैं कोई भी इवेंट को भी। देन सम सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग आते हैं, और बजटिंग शुड प्रोवाइड sound financial management by focusing on requirement of the organization. So जो प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग आते हैं उसमें जो बजट है वो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देता है, जैसे कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है फोकस करके करना है। Then should focus on objective and policies of the organization, and budget always focus the objective, और क्या policies हैं organization के उसको भी focus करते हैं। Next, should ensure the most effective use of financial and non-financial resources. अगर हमारे पास बजट रहता है तो हमें पता रहना चाहिए कि कौन इफेक्टिव फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं और कौन नहीं है रिसोर्सेज। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बजट होता है हमारे पास, हम इन्वेस्ट करते हैं बट वो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल नहीं होता है। तो बजट जब हम यूज़ कर रहे हैं और जो हम फ्यूचर के लिए फोकस करके ऑब्जेक्टिव्स हमारे हैं, तो उसमें हमें सोचना चाहिए, प्लान करना चाहिए कि हाँ कैसे हमें एक्सपेंड करना है बजट को और कैसे प्रॉफिट गेन करना है। और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैनेज करना आना चाहिए बजट को। देन प्रोग्राम एक्टिविटी शुड बी प्लान्ड इन एडवांस, इसीलिए जितनी भी प्रोग्राम की जो एक्टिविटीज़ हैं जो हमें गोल अचीव करना है उसको पहले ही प्लान करना है एडवांस में। require consistent delegation for framing and executing budget. सो डेलीगेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कोई भी मैनेजर है वो सबॉर्डिनेट्स के साथ काम कर रहे हैं, तो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो ड्यूटीज़ हैं उनको भी एक बताना पड़ेगा, और वर्क जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको भी वर्क देना पड़ेगा। एंड शुड इंक्लूड coordinating effort of various department, establishing a frame of reference for managerial decision and evaluate managerial performance. एंड यहाँ पे आता है मेन कि कोऑर्डिनेटिव एफर्ट रहना चाहिए जितने भी डिपार्टमेंट है, जिससे कि जो डिसीजन है मैनेजमेंट लेवल पे और इवेल्युएशन हो सके कि क्या परफॉर्मेंस की गई है। Then require an adequate check and balance against adoption of too high and too low estimates. So हमेशा देखना है कि क्या बैलेंस चेक है या नहीं है, और अगर कभी कभी होता है इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी लो हो जाता है, तो ये सारे भी बैलेंस बना के भी देखना है।
must be appropriate to nature of business services and to the type of budget. So the budgeting must be appropriate according to the business और जो सर्विसेज हैं और टाइप्स ऑफ बजट को सिलेक्ट करना है कि कौन सा हम बजटिंग का टाइप उस बिजनेस पे लेके आ रहे हैं. Then prepare under the direction and supervision of administrator and financial officer. So there must be budgeting decision under the direction of द सुपरवाइजर होना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे और जो फाइनेंशियल ऑफिसर है उसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट दे गिव सजेशन while preparing a budget. So to prepare and interpret it throughout the organization. So जब भी budgeting बनता है तो वो प्रिपेयर किया जाता है और उसका जो इंटरप्रिटेशन होता है वो पर्टिकुलर दैट ऑर्गेनाइजेशन उसको कम्युनिकेट करता है सो दैट कि उनका प्रोसेस पता रहे कि उनको कौन सा गोल अचीव करना है विद इन दैट पर्टिकुलर बजटिंग. So require review of performance of previous year and adequacy of both quantitatively and qualitatively. So जब भी हम बजट बनाते हैं तो उसके प्रीवियस के प्लान्स देखते हैं, प्रीवियस ईयर्स की परफॉर्मेंस देखते हैं और कंपेयर करते हैं कि अगर प्रीवियस के कुछ लैकिंग्स हों तो उस लैकिंग को कैसे ओवरकम करना है और फ्यूचर में कैसे और भी अच्छे परफॉर्मेंस करनी है. तो ये बोथ क्वालिटेटिव भी देखेंगे और क्वांटिटेटिव वे में भी देखते हैं. और क्वांटिटेटिव मीन्स मेजरेबल टर्म्स में और क्वालिटेटिव है जो सपोज कि उनका बेनिफिट कितना हुआ, कैसे काम किया, ये सारी चीज़ें. एंड प्रोविजन शुड बी मेड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड देयर मस्ट बी. जब भी हम प्लान कर रहे हैं तो जो भी हमारे एक ग्रुप ऑफ कमेटी बैठी रहती है बजटिंग के टाइम पे तो बजटिंग हमेशा ऐसे करना है दैट द बजटिंग मस्ट बी फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू नीड. समटाइम हो सकता है कि जो प्रेजेंट में हो रहा है बट फ्यूचर में नीड है बजट के लिए तो वो पहले से ही प्रिपेयर करने की जरूरत होती है. Now the next topic is type of budgeting. So first one is operating budget, revenues and expenses. So types of budgeting, operating budget, revenue and expenses. So provide an overview of agency function by projecting the planned operations for upcoming years. Deal with salaries, medical surgical supplies, office supplies, laundry services, books, periodical and recreation, contractual services. सो ऑपरेटिंग बजट हम रिवेन्यू और एक्सपेंसेस बजट भी कहते हैं. इसमें जो एजेंसी है उसको ओवरव्यू करना पड़ता है कि जितना भी जो भी प्लान है वो अपकमिंग ईयर्स में कैसे प्रोजेक्ट करते हैं. मीन्स एक उनको प्लान ड्रॉ आउट करना है कि जैसे कि अगर वो बजट प्लान कर रहे हैं ऑपरेटिंग बजट्स तो जैसे कि सैलरीज क्या रहेंगी, कैसे मेडिकल सप्लाईज इक्विपमेंट लेंगे, सप्लाईज कैसे होंगी, लॉन्ड्री सर्विसेज को कैसे करना है, कैसे रिक्रिएशनल या बुक्स रहती हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज को कैसे अप्लाई करना है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है. तो ये सारे प्लान होंगे और यही ऑपरेटिंग बजट में आते हैं कि जो भी उनको ऑपरेशन प्लान करने हैं वो कुछ भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंडर. जो ये एग्जाम्पल मैंने दिए हैं तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें ये भी चेक करना है कि रिवेन्यूज क्या हैं, एक्सपेंसेस क्या हैं विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन.
Next is capital expenditure budget. Related to long range planning includes physical changes, replacement and expansion of plant, major equipment and inventories. They are major investment and reduce flexibility in budgeting. जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट होते हैं वो एक लॉन्ग रेंज प्लानिंग बजट होते हैं और इसमें जितने भी फिजिकल चेंजेस आते हैं चाहे वो रिप्लेसमेंट हो या एक्सपेंशन हो किसी भी प्लेट्स का या मेजर इक्विपमेंट्स हो इन्वेंट्रीज हो तो इसमें मेजर इन्वेस्टमेंट किया जाता है और इसमें कभी कभी कम फ्लेक्सिबिलिटी रहती है बजटिंग में तो ऑलरेडी पहले जो लॉन्ग टर्म प्लान है उनको भी बजटिंग में देखना है और ये जो टाइप आता है बजटिंग में वो ज़्यादातर जो भी मेजर एक्सपेंसिव होते हैं या इक्विपमेंट होते हैं उनके लिए किया जाता है जैसे कि अगर हम कोई भी हॉस्पिटल इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो उसके लिए पहले जो भी वहाँ पे जो मेन हेड होंगे वो ये देखेंगे कि जो वो इक्विपमेंट्स लेके आ रहे हैं वो कितने ईयर्स तक काम करेंगे और कितना उन्हें बेडेड हॉस्पिटल बनाना है जिससे कि वो बजट एक क्लियरिफाई करेंगे और जो इतने भी इक्विपमेंट रहते हैं और नीड रहती है रिसोर्सेज की उसको फुलफिल करेंगे और फिर देखेंगे कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं तो एक लॉन्ग रेंज प्लानिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट देन नेक्स्ट इज कैश बजट plan to make adequate fund available and to use extra fund profitably should not be have too much cash on hand during budgetary period जब भी हम बजट करते हैं तो उसमें हम एक एडिक्वेट फंड मैनेज करते हैं क्योंकि हो सकता है कभी कभी जो एक्स्ट्रा फंड आते हैं या फिर कुछ ऐसे हो सकते हैं जो एक्स्ट्रा फंड्स आ रहे हैं या फिर कुछ ऐसे बेनिफिट मिला है सो दैट वो सब चीज़ें कैश में कम करनी चाहिए और जब बजट का जो एक हमने लेंथ कोई भी जो कमेटी बनाती है चाहे वो शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो तो जो कैश बजट होता है वो मेथड थोड़ा कम करनी चाहिए सो दैट दे कैन ओवरव्यू द बजट periodically and next is labor and personal budget estimate cost of direct labor necessary to meet agency objectives determine the recruitment hiring assignment layoff discharge of personnel nurse manager has to decide number of aid order line required during a shift month and areas so labor and personal budget जो होते हैं वो डायरेक्ट लेबर बजट होते हैं जैसे कि जो एजेंसी है उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं और इसमें जनरली जैसे कि रिक्रूटमेंट आता है या फिर किसी जो हायरिंग की पॉलिसी आती है समटाइम असाइनमेंट आते हैं कभी कभी जो डिस्चार्ज होता है दैट पर्टिकुलर पर्सनल ये सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे लेबर और पर्सनल बजट में और जो नर्स मैनेजर है उसको डिसाइड करना है कि कैसे उसको जो एड्स हैं या जो रिक्वायरमेंट हैं एनी बेसिस पे मंथली और किसी एरियाज के बेसिस पे कैसे मैनेज करना है नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल बजट सम कॉस्ट आर फिक्स्ड other changes with volume of business some expenses are unpredictable and can be determined only after the change has begun periodic reviews required to compensate for the changes sometime फ्लेक्सिबल बजट मीन्स जो समटाइम ऐसे होता है कि जब प्लान करते हैं बजट के लिए तो एक फिक्स अमाउंट होता है कि इस अमाउंट के अंदर कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स अचीव करने हैं या वो कोई प्रोग्राम भी हो सकता है या पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई अचीवमेंट हो सकता है कि हाँ ये उस ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज़ें अचीव करनी है और उनके कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हो सकते हैं प्रोजेक्ट हो सकते हैं तो समटाइम जो बजट फिक्स किया है उससे ज़्यादा भी बजट जाता है बिकॉज क्योंकि टाइम चेंज हो गया है सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं तो उस टाइम पे ये नहीं होना चाहिए कि जो बजट है वो फिक्स ही है समटाइम कुछ ऐसे चेंजेस रहते हैं जिससे कि बजट में बढ़ाना पड़ सकता है या बजट में चेंज करना पड़ सकता है ड्यू टू द सम अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस दैट कैन ऑल्सो
change in the flexibility of budget. Strategic planning budget. Long range budget for a long range planning projected for 3 to 5 years. Program budget is a part of this budget. So strategic planning budget जो होते हैं वो बहुत long range planning budgets होते हैं जैसे कि 3 years के लिए या 5 years के लिए, और जो program budget जो होते हैं वो इसी के strategic planning के ही part होते हैं. So अब next आता है classification of budgeting. Incremental based on estimated change in present operation plus a percentage increase for inflation, all of which is added to previous year's budget. So इंक्रीमेंटल बजट में आता है कि जो प्रीवियस ईयर का बजट है उसको देख के जो न्यू बजट है उसमें कुछ ना कुछ थोड़े स्मॉल या मार्जिनल थोड़े चेंजेस आ सकते हैं, और ये चेंजेस देख सकते हैं कि प्रीवियस में क्या रिजल्ट था या क्या बजट था वो कंपेयर कर सकते हैं. Next is the open-ended budget. So a financial plan in which each operating manager present a single cost estimated for what is considered optimum activity level. सो इन ओपन एंडेड बजट जो फाइनेंशियल प्लान होता है उसमें कोई ऐसे फिक्स बजट नहीं रहता, बट जो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं या प्रोजेक्ट होते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो अपने बजट्स को फंडिंग करते हैं. एंड नेक्स्ट इज फिक्स्ड सीलिंग बजट. द अपर मोस्ट स्पेंडिंग लिमिट इज सेट बाय द टॉप एग्जीक्यूटिव बिफोर द यूनिट एंड डिविजनल मैनेजर डेवलप प्रोजेक्ट बजट प्रपोजल फॉर द एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो फिक्स सीलिंग बजट में जो अपर मोस्ट जो हायर अथॉरिटी होगी वो या जो पोस्ट पे होंगी वो टॉप एग्जीक्यूटिव प्लान करते हैं कि हाँ इतना उनका बजट है, और उसी के अकॉर्डिंग जो मैनेजर है उनको कोई भी प्रोजेक्ट दिया गया है तो उनको उसी बजट प्रपोजल के अंदर काम करना है. Flexible budget, several financial plan each for different program activity. So flexible budget में बहुत सारे financial plan आते हैं जिसमें कि अलग अलग different type की activity होती है, और ये कुछ ऐसे certain अगर activities या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें resources चाहिए होंगे और ये budget को कर सकते हैं, थोड़ा change possible कर सकते हैं. Then roll over budget, forecast program revenues and expenses for a period greater than a year to accommodate program larger than annual budget. So rollover budget में ये आता है कि
सो रोल ओवर बजट सिंपली मीन्स कि अगर कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर के एक्सपेंसेस है तो वो फर्दर ईयर में भी उनको प्लस कर सकते हैं, और जो अनस्पेंड का बजट है उसको भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए. Performance budget allocates functions, not divisions. Direct nursing care, in service education, nursing research, quality improvement. So जो performance budget आता है उसमें जो भी performance होती है वो अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम के जो रिसोर्सेज हैं उसके बेस्ड आउटकम क्या है, रिजल्ट क्या है, और जो प्लानिंग है वो कैसे है, और डिफरेंट टाइप के जो सर्विसेज केयर हैं, इन सर्विस एजुकेशन है या नर्सिंग रिसर्च है, क्वालिटी इंफॉर्मेंट करना है. तो इसमें ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो बजट के आएंगे कि हाँ इस पे कितना स्पेंड हुआ है और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को इफेक्टिवनेस मिले हैं कि नहीं मिला है. And next is sunset budget, designed to self-destruct within a prescribed time, prepared to ensure the cessation of spend in by a predetermined date. So sunset budget में ये आता है कि सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन ने बजट फिक्स किया है और यह बजट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए था, एंड फिर उसके बाद जो बजट है या सपोज जो टाइम पीरियड है बजट का उसके बाद जो बजट उसमें इन्वेस्ट हो गया और कुछ बजट बचा है उसको भी देख सकते हैं और उसको फिर फ्यूचर के लिए रख सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज sales budget is starting in budget program, since sales are a basic activity which gives shape to other activity complied in term of quantity and values. So sales हमेशा कुछ एक क्वांटिटेटिव टर्म आती है जहाँ पे कि जो बजट है उसको डिस्प्ले किया जाएगा या जो भी उस कमेटी है जो फाइनेंशियल बजट कमेटी रहती है उसमें बताए जाते हैं. सो जो ये बजट प्रोग्राम होती है वो सेल से स्टार्ट होती है और ये यूनिट है कि प्रोजेक्ट करने की और जितने भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जितनी एक्टिविटी होती हैं उसको प्लान आउट करने की या उसके फीडबैक देखने की कि उसमें कितना जो डेटा है या मार्केट ट्रेंड्स कितने हैं, एक्टिविटीज़ क्या क्या हुई हैं वो देख सकते हैं. इसमें कुछ ऐसे एस्पेक्ट भी आते हैं जिससे कि पता चल जाता है कि जो एक्टिविटी है उसका फोरकास्ट, मतलब कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है या फिर जो यूनिट सेल्स हैं और मॉनेटरी वैल्यूज़ क्या क्या हैं, तो वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की पता चल जाती है. Program budget, where costs are computed for the total program group total cost for each service program. प्रोग्राम बजट में एक प्रोग्राम दिया जाएगा और उसमें जितना टोटल बजट है वो हमें बताना है कि कितने कौन कौन सी सर्विसेज प्रोग्राम के अंदर थी और कितना कॉस्ट उस पर लगा एक्टिविटीज में. देन जीरो बेस बजट रिक्वायर नर्स मैनेजर टू एग्जामिन जस्टिफाई ईच कॉस्ट ऑफ एवरी प्रोग्राम बोथ ओल्ड एंड न्यू इन एनुअल बजट प्रिपरेशन. सो जीरो बेस्ड बजट के अकॉर्डिंग जो भी नर्स मैनेजर हैं उनको ये पता होना चाहिए कि जो बजटिंग है उसमें जितना भी ओल्ड प्रोग्राम हुआ है और न्यू हुआ है एनुअल बजट में, उसको देखना है कि बजट का प्रिपेयर कैसे हुआ, कैसे मेथड को वो जस्टिफाई कर सकते हैं कि कितना जो बजट है वो कैरी आउट हुआ कोई भी जो प्रोग्राम हो उसमें. एंड ये जस्टिफाई कर सकते हैं जीरो बेस बजट से कि जो
एक्सपेंसेस हैं वो कितने हुए और उनके बेनिफिट्स बता सकते हैं। और इससे ये भी होता है जीरो बेस्ड बजट से, जिससे कि जो नेसेसिटी है और इफ़िशियंसी है उसको एनालाइज कर सकते हैं। Revenue and expense budget. Expense in financial term and take the nature of performer income statement future shows the item profit or loss. रिवेन्यू और एक्सपेंसेस बजट में देखते हैं कि कोई भी बजट मिला है और हमें एक्टिविटी करनी है, उससे प्रॉफिट कितना हुआ और लॉस कितना हुआ। प्रोडक्शन बजट aim at securing the economical manufacture of production and maximizing the utilization of production facilities. So production facilities जो बजटिंग में आते हैं उसमें यह है कि जो एक पर्टिकुलर बजट दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्शन हो सकता है और यूटिलाइजेशन हो सकता है और प्लान कर सकते हैं कि कोई भी यूनिट है किसी भी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की, वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अपने गोल्स अचीव कर रही है और जो इन्वेंट्रीज हैं उनको अच्छे से शेड्यूल कर पा रही है कि नहीं। मीन्स कि जैसे कि एक कोई भी हम प्रोग्राम करते हैं तो उसमें जो प्रोडक्शन बजट आता है उसमें देखते हैं कि फाइनलाइज जो ऑब्जेक्टिव थे वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं विद इन दैट पीरियड, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। सो कैश बजट इज प्रिपेयर्ड बाय प्रोजेक्टिंग द पॉसिबल कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट ओवर द बजट पीरियड। सो जब भी हम कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी बजट से रिलेटेड प्रोग्राम करते हैं, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे बजट से ही होते हैं, क्योंकि सबको क्या करना पड़ता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है अगर कोई भी छोटा प्रोग्राम करे तो उसके लिए कम बजट होगा, बिग प्रोग्राम कर रहे हैं कुछ गोल्स अचीव करने हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उसके लिए बड़ा प्रोजेक्ट पहले ही फोरकास्ट करना पड़ेगा। और जितना भी प्रोग्राम में जो बजट होता है कैश बजट में, वो उनका रिसिप्ट और पेमेंट पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए वो प्रिपेयर किया जाता है। अब नेक्स्ट इज बजटिंग प्रोसेस। So there are various steps of budgeting process. The first one is establishment of operational goal and objective and policies. So first तो establish करना है goals क्या है, objective क्या है, policies क्या है किसी भी प्रोग्राम की जिसके लिए बजट प्रिपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज गोल मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू क्वांटिफिएबल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स और फॉर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स डिपार्टमेंटल गोल आर मेट। सो गोल जो होते हैं वो हमेशा क्वांटिफिएबल बजट में ही होने चाहिए, जिससे कि एक ऑब्जेक्टिव मिल जाता है कि कितना फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है और फाइनेंशियल डेटा है और बजट है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्टिव या गोल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप थर्ड इज फॉर्मल प्लान फॉर बजट प्रिपरेशन एंड रिव्यू इंक्लूडिंग असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टाइम टेबल इज प्रिपेयर्ड। तो अगर हम बजट प्रिपेयर कर रहे हैं या कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं उसके लिए हमें बजट चाहिए और बजट को भी रिव्यू करना है, जितने भी असाइनमेंट्स मिलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, उसका एक टाइम टेबल मैप ड्रॉ करना है कि ये इतना बजट लग सकता है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप So departmental budget are revised and master budget is prepared. So जो departmental budget होते हैं उसको दोबारा से देखा जाता है, क्योंकि previous budget में भी ऐसा हो सकता है कुछ ideas मिले
इसमें फिर उसके बाद प्रिपेयर किया जाता है जो मेन मास्टर बजट होता है. देन फाइनेंशियल फीसिबिलिटी ऑफ मास्टर बजट इज टेस्टेड एंड फाइनल डॉक्यूमेंटेड इज अप्रूव्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व्ड. उसके बाद जो फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि सम टाइम हो सकता है जो मेन बजट है उसमें कुछ ना कुछ थोड़े फ्लेक्सिबिलिटी आए, तो उसके लिए भी बजट होना चाहिए सो दैट क्योंकि जो भी रिसोर्सेज हैं वो उसमें इंक्लूड हो सके. सो नेक्स्ट इज जब मास्टर बजट बन जाता है तो फिर एक फाइनल अप्रूवल होता है जिसमें और सभी कमिटीज या फिर जो हायर अथॉरिटी है वो इन्वॉल्व रहते हैं. एवरी हेड ऑफ द ऑफिस रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बजट एस्टिमेट इन द रिस्पेक्ट ऑफ सैलरीज ऑफ एस्टिमेट establishment, contingent expenditure and others, example telephone, office expenses, rent of the building, etc. So जितना भी अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें कितनी सैलरीज देनी है, एक्सपेंडिचर क्या क्या है और कैसे कैसे अदर जो भी मटेरियल यूज हो रहे हैं उस पर कितना एक्सपेंस लग रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो बजट एस्टिमेट्स हैं उनको देखना है और एस्टिमेट बनाने हैं. और जो प्लानर होते हैं फाइनेंशियल उनको भी ये सारी चीज़ें देखनी है जिससे कि वो एक बजट का एस्टिमेट लगा सके और अच्छे से बजट प्रिपेयर कर सके. एडवांटेज ऑफ बजटिंग, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि एडवांटेज ऑफ बजटिंग क्या क्या बेनिफिट्स एडवांटेज मिलता है बजट का. सो फिक्स अकाउंटेबिलिटी, असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी. इससे एक तो ये होता है कि जो भी पर्सन कर रहा है उसको पास अकाउंटेबिलिटी है कि हाँ मैं इस रिस्पॉन्सिबल हूँ इस काम को करने के लिए. और एक असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्योंकि प्रोजेक्ट बन रहा है, प्रोजेक्ट में आपको इतना बजट बताया है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको वर्क करना है. encourages managers to make careful analysis of operation. इसके बाद ये होता है कि जो भी मैनेजर रहते हैं वो एक बार केयरफुली एनालाइज करते हैं जो पूरा ऑपरेशन होता है. वो ऑपरेशन मीन्स एक टास्क कि कैसे करना है. देन ये भी एडवांटेज ही होता है क्योंकि वो उनको एनालिसिस में हेल्प करेंगे. और देन वीकनेस इज रिवील्ड, correction measures taken if there is any weakness in that particular project or budgeting, so there may be correction earlier. And then financial matter can be handled in ordered fashion, activities are balanced. so जितने भी financial matter होते हैं उनको handle किया जाता है और जो orderly process होती है activity की वो की जाती है. Next, some disadvantages of budgeting. Converts all aspect of organizational performance in monetary values. Only easy aspect can be considered and equally important facts such as organizational development may be ignored. So जो disadvantage आता है budgeting का, तो एक तो ये आता है कि जो भी organizational performance है उसको monetary टर्म्स में लिया जाता है और इसमें कुछ कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के, बट उनको इग्नोर किया जाता है ड्यू टू द फाइनेंशियल issues and may become an end in itself instead of mean to end. Budgetary goals may be सुपरसीड एजेंसी गोल. समटाइम ये हो सकता है कि बजट इतना नहीं है ये जो एजेंसी के गोल को फॉलो कर सकते हैं, तो इसलिए क्या करेगा इनकी जो वर्कर्स हैं सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी वर्क में इफेक्टिव वर्क में असर पड़ेगा. और समटाइम जो एजेंसी के गोल हैं वो बजटरी गोल से प्रिपेयर नहीं हो पा रहे क्योंकि जो बजट है वो मे भी हो सकता है कि कम है. और then skill and experiences are required for successful budget control. और जब भी बजट बनाते हैं प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए स्किलफुल और एक्सपीरियंस्ड पर्सन होना बहुत इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज वो कम चांसेस रहते कि बजट कंट्रोल सक्सेसफुल रहे. एंड टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव. और जब बजट बनाते तो वो एक टाइम लेता है और कुछ लोगों को लगता है कि बजट बनाना ही सब टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव भी रहता है.
Thanks for watching. Just like, share and subscribe.